कि अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार ने वेतन कानून के राज के साथ योगी जी की सरकार काम कर रही है। आज अगर आप देखेंगे तो आज अपराध अपने न्यूनतम स्तर पर है। अब पुरानी सरकारों के समय अगर आप देखेंगे 2012 से 17 तक तो किस प्रकार की अराजकता होती थी, रोज दंगे होते थे, रोज बम विस्फोट होते थे और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, उनका संरक्षण करती थी। लेकिन योगी जी की सरकार ने अपराध के और अपराधियों के समूल नष्ट के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इन सारे विषयों पर बेहतर है। जहाँ तक आपने सरकार के कामकाज और गरीब कल्याण की योजना, योगी जी के नेतृत्व में आम आदमी की बेहतरी के लिए काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में, और उसका परिणाम आप अगर देखेंगे तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। स्वास्थ्य का जहाँ तक मामला है, आपने देखा सरकार ने पिछली सरकारों के समय केवल 2-3 एम्स होते थे, आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, पूरे प्रदेश में 22 एम्स। हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इसके संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ जिलों में अभी ना हो, लेकिन हम उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। पुरानी सरकारों ने पीएचसी, सीएचसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, लेकिन कोई ना प्रशिक्षित डॉक्टर थे, ना प्रशिक्षित स्टाफ था। लेकिन हमने उसके लिए मेडिकल एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई हैं, पीजी में भी सीटें बढ़ाई हैं और स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर आप पुरानी सरकारों की तुलना करोगे तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या मतलब है इस बात का? हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आतंकवाद और आतंकवादियों के समूल नष्ट करने का जो हमारा संकल्प है, उस पर हम लोगों ने काम किया है। हमारी सरकार ने, आपने देखा किस प्रकार से, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त करने का काम किया सरकार ने, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा लिए ये गर्व करने की बात है कि हम आतंकवादियों के समूल नष्ट करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिजाइन करने के माध्यम से घर घर जाकर सरकार का जो 11 वर्ष का लेखा जोखा है, उसके पत्रक हम सब लोग जनता के बीच में बांटेंगे। इसके अलावा 5 तारीख को, अभी जो बीता है 5 तारीख, उसमें पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोगों ने सांकेतिक रूप से वृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रारंभ किया है और उस अभियान को व्यापकता हम लोग 23 तारीख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और 6 जुलाई उनका जन्मदिन दिवस है। तो लगातार हम वृक्षारोपण अभियान प्रत्येक बूथ पर एक पेड़ माँ के नाम, और इस अभियान को लगातार हम लोग चलाएंगे। अंतिम रविवार को, संभवतः 29 तारीख को अंतिम रविवार पड़ेगा, तो हमारे पार्टी की एक बड़ी गतिविधि अंतिम रविवार को हम लोग करते हैं। सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का कार्यक्रम है उसे सुनते हैं और बूथ समिति की बैठक करके अपने कार्यक्रमों की, अभियानों की समीक्षा और क्या क्या हमें अगले महीने तक, 1 महीने का हमारा कार्यक्रम का रोड मैप है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो 29 तारीख को मन की बात और बूथ कमेटी की बैठक और उसमें व्यापक वृक्षारोपण अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएं। 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम है। 23 तारीख को, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और हम लोग, हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो, प्रत्येक बूथ पर हम लोग उस अभियान को आगे बढ़ाएं। 25 तारीख को आपातकाल तो 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पार्टी ने एक व्यापक कार्य योजना बनाई है। इमरजेंसी के समय जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा
संविधान को समाप्त करने का षड्यंत्र उन्होंने रचा किया था, उसकी चर्चा विचार गोष्ठी के माध्यम से लोकतंत्र का संग्राम सेनानियों के स्वागत हम लोग करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और देश की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को बताएंगे, युवा पीढ़ी को बताएंगे किस प्रकार से जो कांग्रेस के लोग संविधान और आरक्षण के नाम पर एक ढंढोरा पीटने का काम करते हैं। अगर सबसे ज़्यादा कलंकित करने का, सबसे ज़्यादा संविधान को समाप्त करने का षड्यंत्र अगर किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और उसका उदाहरण इमरजेंसी के रूप में आज से 50 वर्ष पहले जो उन्होंने संविधान को समाप्त करने का षड्यंत्र किया, उसकी चर्चा भी हम सब लोग मिलकर करेंगे। यही पार्टी के कार्यक्रम। अध्यक्ष 27 को लेकर कितना की जो तैयारी है वो अभी तक 27 2027 भैया चुनाव को लेकर ले भारतीय जनता पार्टी हमारी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 11 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं और पिछले 8 वर्षों से माननीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार चल रही है। तो हम लोगों ने पार्टी के जो भी कार्यक्रम अभियान है उनके माध्यम से, और खासकर ये जो हमारा अभियान है उसमें सरकार ने जो जो काम किए हैं उन सारे सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, लेखा जोखा हम जनता के बीच में रखेंगे।